नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित शर्मा और आप देख रहे हैं मैड मैकेनिक चैनल। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कार मेंटेनेंस कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो कार मेंटेनेंस के, क्योंकि अगर आप कार ओनर हैं तो ये प्रॉब्लम आप फेस करते होंगे। तो आज उस बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कुछ फॉल्ट्स के ऊपर जो कंटिन्यूसली आती रहती हैं, चाहे मैकेनिकली हो चाहे इलेक्ट्रिकली हो। तो ऐसी कार जो है लगभग पूरी जुगाड़ पर होती है। आपने इंजन रिबिल्ड कराया होता है, तो क्या होता है वहाँ पे कि आपने इंजन बनाया, उसमें 50,000 से 60,000 रुपये का खर्च आता है। उसके ऊपर भी जो है गाड़ियों में प्रॉब्लम आ रही होती है, कभी कुछ प्रॉब्लम आती है, कभी कुछ प्रॉब्लम आती है। तो ये फॉल्ट होता है मैकेनिक्स का। जब भी आप इंजन रिबिल्ड कराते हैं तो आपको वहाँ पर प्रेजेंट रहना ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये चेक करना है कि आपकी हर एक चीज़ प्रॉपर काम हो रहा है या नहीं, क्योंकि जब इंजन आपका खुला ही है तो कबर क्या होता है कि लोगों का ऑयल पंप फेल हो जाता है, फिर हेड लीक की प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम ना आए तो इससे एक दिन थोड़ा सा आप डिले करके पूरा इंजन यानी हेड पूरा प्रॉपर चेक करा लें। ऑयल पंप है, जितनी भी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ को अच्छे से चेक और टेस्ट करके ही इंजन जो है बनवाना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि अगर आपकी गाड़ी का हेड फेस हुआ रहता है, ब्लॉक फेस हुआ रहता है, तब वहाँ पर गैस्केट जो है वो नॉर्मल यूज़ नहीं होती हैं। जो स्टॉक गैस्केट आते हैं वो यूज़ नहीं होते। इसमें भी ABCD करके ऑप्शन आपको मिलता है। सपोज़ मान लीजिए आपकी गाड़ी का फर्स्ट टाइम अगर हेड फेस हुआ है या फिर ब्लॉक फेस हुआ है, तो वहाँ पे आपको दूसरी गैस्केट यानी B C करके ऑप्शन आपको मिलेगा। सेम गैस्केट साइज़ रहेगी, लेकिन उसमें आपको थिकनेस जो है अलग मिलेगी, मटेरियल अलग मिलेगा, सीलिंग जो है अलग होती है, क्योंकि उनको जो है प्रॉपर पेस्ट लगा के इंजन को सील नहीं किया जाता है। ऐसे इंजन जो है ऑयल लगा के ही सिर्फ सील किए जाते हैं। तो अगर आप इंजन बंधवा रहे हैं या फिर इंजन कम्प्लीटली ओवरऑल हो रहा है, तो हर एक चीज़ का ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे गियर बॉक्स को डीजल या किसी फ्यूल से ना धोएं, जिससे कि गियर बॉक्स ख़राब हो जाते हैं, सील कट जाते हैं उसकी वजह से। तो इन चीज़ों से बचें। फिर आता है कि कंटिन्यूसली प्रॉब्लम में आता है इलेक्ट्रिक फॉल्ट कंटिन्यूसली आते रहते हैं, क्योंकि आज की मॉडर्न गाड़ियों में क्या होता है कि एक सेंसर दूसरे सेंसर से कनेक्टेड रहता है, एक रिले दूसरे रिले से कनेक्टेड रहता है, और ये सारी चीज़ें जो है कार के ECU से कनेक्ट रहती है। यानी कि इसको कितनी पावर देनी है नहीं देनी है वो कार का ECU डिसाइड करता है। अब इसमें क्या होता है कि जब आप लोकल पार्ट्स यूज़ कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा हाई पावर के फ्यूज़ यूज़ कर लेते हैं या फिर आफ्टर मार्केट लाइट लगवाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कराते हैं और उसकी वायरिंग आपकी स्टॉक वायरिंग को डिस्टर्ब करती है, तब आपको ये प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती है। अगर आप लोकल बल्ब यूज़ करते हैं डुप्लीकेट जो बिल्कुल बेकार होते हैं, अगर आप उस तरह के बल्ब यूज़ करते हैं तो क्या होगा कि चाहे हेडलाइट बल्ब हो, इंडिकेटर के हो, या फिर कोई भी जितने भी बल्ब गाड़ी में लगते हैं अगर आप यूज़ कर रहे हैं, अगर वो लोकल होंगे तो सबसे पहली चीज़ तो वो सस्ते होते हैं और साथ ही साथ वो ज़्यादा पावर कंज्यूम भी करते हैं। आपके जो ओरिजिनल बल्ब आते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं। और ये क्योंकि जैसे ही आप ब्रेक लाइट लगाते हैं तो इनकी जो फिलामेंट होती है, कई बार क्या होती है, जैसे ही वो बल्ब जला तो इनकी फिलामेंट जो है हीट होकर आपस में चिपक जाती है, जिससे कि कार का ECU कंफ्यूज हो जाता है और वोल्टेज की प्रॉब्लम जो है कंटिन्यूसली आपकी कार में आती रहती है। तो कोशिश हमेशा ये करिए कि स्टॉक वायरिंग को किसी भी हालत में ना छेड़ा जाए, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, प्लग एंड प्ले आपको मिल जाते हैं, कपलर्स मिल जाते हैं प्लग एंड प्ले वाले। तो आप कपलर्स का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपकी वायरिंग डिस्टर्ब नहीं होगी। इसीलिए आप कभी भी देखिएगा जो एक्चुअली जो जानकार हैं इलेक्ट्रिक के, जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं गाड़ी की, स्टॉक वायरिंग को बिल्कुल भी नहीं छेड़ते हैं। वो सीधा बैटरी से डायरेक्ट कनेक्शन लेते हैं। उसमें जो फ्यूज़ होता है वो थोड़ा कम पावर का रखते हैं। फिर जो उसकी अर्थिंग की लाइन होती है वो आपके सर्किट से यानी स्टॉक वायरिंग से देते हैं प्लग एंड प्ले के थ्रू। इससे क्या होता है कि आपकी वायरिंग भी डिस्टर्ब नहीं होती है, ECU भी कंफ्यूज नहीं होता है, आपको पावर की भी वहाँ कमी नहीं होती है। दूसरा है कि डेंटिंग, क्योंकि आजकल जिस तरह से माइलेज और पावर को बढ़ावा दिया जा रहा है कार में, जिससे कि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अनसेफ होती चली जा रही है। तो इसमें क्या है कि जो कार का अपर लेयर है वो इतना पतला होता है कि किसी भी तरह के एक्सीडेंट, यानी सपोज मान लीजिए कोई गाड़ी रगड़ते हुए जा रही है किसी कार को,
तो क्या होता है कि वो मेटल जो है तुरंत अपना टेम्पर खो देता है और साइज़ गेन कर लेता है। और ऐसे जो चीज मेटल होते हैं वो जल्दी रिपेयर नहीं होते, जब आप उनको दबाएंगे तो ढक ढक का आवाज़ जो है आता है। इसमें क्या होता है कि जो नौसिखिए होते हैं, मैकेनिक जो डेंटर हैं, जो पेंटर हैं, वो क्या करते हैं, उसको डेंट को अंदर ही दबे रहने देते हैं और उसको बॉडी फिलर से भर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जब आप मॉइस्चर में गाड़ी चलाते हैं तो बॉडी फिलर वो जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करता है और आपके पूरे मेटल शीट को ख़राब कर देता है। तो इस चीज़ से भी आपको बचना है। अगर इस तरह की साउंड आती है डग डग की, तो या तो आप पूरा पैनल चेंज करा सकते हैं, या फिर जितना पैनल वो एक्स्ट्रा बढ़ गया है उसको काट कर वापस उसको वेल्ड करके उस गैप को भर दिया जाता है, जिससे कि आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। तीसरा है कि कार की वॉशिंग जो है वो प्रॉपर होती रहनी चाहिए। सपोज़ मान लीजिए कि आप कीचड़ वगैरह में चला के आ रहे हैं, तो अगर आपकी कार के हिस्से में कहीं कीचड़ इकट्ठा होता है तो मतलब आपको कार वॉश करानी ही करानी है। अब ज़रूरी नहीं है कि अब सपोज़ मान लीजिए आप कौन कौन सी कार वॉश नहीं कराने, पर किस जगह कार जो है वो वॉश नहीं करानी चाहिए। जहाँ भी पानी जो नॉर्मल हैंडपम्प से या कहीं से भी अगर खारा पानी है, तब आपको अपनी कार को जितना हो सके पानी से बचा कर रखना है। आपको कार वॉश नहीं करानी, जितना हो सके आप हाथ से उसको पहले साफ़ कर लें फिर उसको वॉश करें, ये ज़्यादा बेटर रहता है। क्योंकि आजकल जिस तरह की मेटल शीट की गाड़ी आ रही हैं, मेटल शीट बहुत ही जल्दी खारे पानी की वजह से ख़राब हो जाती हैं, उनका पेंट ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से आपको जो है बहुत ही जल्दी कार जो है आपकी ख़राब हो जाती है। आपको रैटलिंग साउंड जो है मिलने लगती है, फिर लीकेज वगैरह की जो प्रॉब्लम है आपको फेस करनी पड़ती है। तो हमेशा याद रखिए, अगर पानी में खारापन नहीं है तभी अपनी कार वॉश कराएं, और जब भी वॉश कराएं तो कम्प्लीटली वॉश कराएं, कहीं भी जो है कीचड़ इकट्ठा ना हो। ज़रूरत पड़े तो फेंडर लाइनिंग निकलवा के ही गाड़ी वॉश करा दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर चौथा है वायरिंग फॉल्ट और इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट। इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट जो है ज़्यादातर किसी गाड़ी में आता नहीं, लेकिन कई बार गाड़ियों में आता है, तो आते ही चला जाता है प्रॉब्लम। इलेक्ट्रॉनिक में तो ज़्यादातर सेंसर्स और आपके कार का ईसीयू ही होता है। ईसीयू हो गया, मॉड्यूल्स हो गए, यही ख़राब होते हैं और ये चेंज भी हो जाते हैं। तो कभी भी इन चीज़ों को रिपेयर करके दोबारा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इनकी गारंटी नहीं होती है कि ये कितने दिन चलेंगे। तो जब भी ज़रूरत पड़े, खासकर ईसीयू को लोग रिपेयर कराते हैं, और बहुत कम ही लोग ऐसे हैं कि जो ईसीयू को प्रॉपर रिपेयर कर पाते हैं। क्योंकि अगर ईसीयू के साथ थोड़ा सा भी छेड़छाड़ होता है तो क्या होता है कि सबसे पहली चीज़ तो, क्योंकि ईसीयू ही आपके सेंसर्स, इंजेक्टर्स, पंप सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है, अगर गलत उसमें आईसी वगैरह लग जाती हैं, तो कई बार आपने देखा होगा, यूट्यूब पे भी कहीं देखा होगा, तो क्या होता है कि वो रिपेयर करते करते उस पर जो सीलिंग होती है वो प्रॉपर नहीं लगी होती, जिससे पानी चला जाता है अंदर, वो ख़राब हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि सर्किट बोर्ड आपको जले हुए मिलते हैं, नहीं बन पाते हैं, तब आप दूसरा जो है ईसीयू यूज़ करते हैं या फिर ख़रीदते हैं, सेकेंड हैंड या ब्रांड न्यू आप खरीदते हैं। तो जितना हो सके, अगर कोई जेन्युइन रिपेयर करता होगा तभी आप कार के ईसीयू को रिपेयर कराएं, वरना आप दूसरा जो है ईसीयू ले लें। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल फॉल्ट पे। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट में सपोज मान लीजिए कि कई गाड़ियों में फॉग लाइट नहीं आती है, तो फॉग लाइट जब नहीं देती है कंपनी, तो साथ ही साथ वो फॉग लाइट की वायरिंग भी नहीं देती है, जिससे क्या होता है कि लोग अलग से वायरिंग जो है लगवाते हैं। और वायरिंग लगवाने के साथ साथ कुछ लोग क्या करते हैं कि सपोज़ मान लीजिए वायर आपकी 4 एम्पियर का, और उसमें जो है फ्यूज़ 7 या 8 एम्पियर का होता है। तब यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है, तो क्योंकि वायर कमज़ोर पड़ रही होती है, तो वो फ्यूज़ नहीं उड़ता है। कंपेयर अगर फ्यूज़ आपका ज़्यादा एम्पेयर का है और वायर कम एम्पेयर के, तो फ्यूज़ ना उड़ के आपकी वायर उड़ जाती है, वायर अंदर से जल जाती है, फिर अंदर से ब्रेक होती है, जिससे कि आपको करंट की प्रॉब्लम जो है कार में फेस करनी पड़ती है। अगर आप कार में एक्स्ट्रा चीज़ें लगवाते हैं विदाउट रिले, तो जब भी कोशिश करें तो कपलर जो आते हैं प्लग एंड प्ले, उनका यूज़ ज़रूर करें, जिससे कि आपकी कार की जो स्टॉक वायरिंग है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। और रिले और जो भी एम्पलीफायर आते हैं कार में एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करने के लिए, उनका यूज़ ज़रूर करें, जिससे कि आपकी जो वायरिंग है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। और लास्ट है कि बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनकी कंपनियाँ इंडिया में बंद हो गई हैं, जैसे फिएट हो गई, शेवले हो गई, और ऐसी दाइवो हो गई। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं
जिनके गाड़ियों के पार्ट्स एक तो ईजिली मिलते नहीं हैं, और साथ ही साथ जो है आजकल की जो गाड़ियाँ आ रही हैं, जो गाड़ियाँ फ्लॉप हो जा रही हैं, उनके भी पार्ट्स इजीली नहीं मिलते हैं। तो उनको मेंटेन करना जो है थोड़ा ज़्यादा दिक्कत वाला काम हो जाता है, क्योंकि एक तो आप उनके छोटे छोटे पार्ट्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। सपोज़ मान लीजिए कि आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पानी जो है काफ़ी साफ़ नहीं आता है, और आप विंडशील्ड वॉशर में अगर वो पानी डालते हैं तो विंडशील्ड वॉशर मान लीजिए ख़राब हो गया, वो जैम हो गया पूरी तरह से। अब आपको विंडशील्ड वॉशर जो है असल में नहीं मिल रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है, छोटे छोटे पार्ट्स जो है नहीं मिलते हैं, स्पेशली ऑर्डर करने पड़ते हैं। वो ऑर्डर भी जो है कई बार क्या होता है, बैक ऑर्डर हो जाते हैं। कहीं आप सपोज़ मान लीजिए अगर हम दिल्ली में हैं तो दिल्ली के नज़दीक में कोई जो पार्ट्स होंगे वहाँ से अवेलेबल होंगे, या फिर किसी शोरूम से अवेलेबल होंगे, या फिर जहाँ से पार्ट्स सप्लाई हो रहे हैं वहाँ से अवेलेबल कराने की कोशिश की जाती है। कई बार ये पार्ट्स काफ़ी लंबे समय तक बैक ऑर्डर चलते हैं, तो इस टाइम पे जो है गाड़ी को मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है कि आप अगर ओरिजिनल पार्ट्स आपको नहीं मिले तो आफ्टर मार्केट जो है आप तुरंत जाएँ, आफ्टर मार्केट पार्ट्स लगाएं, जिससे कि आपकी गाड़ी में अगर कोई डैमेज है तो वो डैमेज उससे ज़्यादा ना बढ़े। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।